दोस्तों हम हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट या वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कास्ट सेंसस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बिहार सरकार ने जो कास्ट सेंसस बताया था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से, ठीक है दोस्तों, इसलिए बहुत कंफ्यूजन। देखिए दोस्तों बिहार जो है ना वो काफी अलग है। जो कंडीशन पूर्णिया में है वो कंडीशन आपको सारण में नहीं है, जो कंडीशन सीतामढ़ी में वो कंडीशन आपको गया में नहीं है, इसलिए हमको हर एक डिस्ट्रिक्ट के बाद अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और आज का जो डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी ठीक है, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ठीक है, कर लेते हैं। आज हम हाजीपुर या वैशाली डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं। दोस्तों आज से 125 साल पहले वैशाली डिस्ट्रिक्ट को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है दोस्तों। उसके नाम थे लालगंज, महुआ और हाजीपुर। पुराने जमाने में होता क्या था कि जब मुगल का एरा था या उससे पहले भी एरा था, तो आपको जब पैन इंडिया अंपायर होता था तो उस समय आपको मतलब अंपायर होता था, अंपायर के अंदर प्रोविंस होता था, प्रोविंस के अंदर आपको सरकार होता था, सरकार के अंदर परगना होता था, परगना के अंदर आपको गांव हुआ करता था। तो इसको 3 परगना मान सकते हैं, लालगंज परगना, महुआ परगना और आपको हाजीपुर परगना। हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों जो लालगंज परगना है उसमें 21.32% आबादी रहा करती थी पूरे हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की, 1,53,162। ठीक है दोस्तों। जो महुआ परगना है उसमें 40.95% आबादी रहा करती थी आपको वैशाली, हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट या वैशाली डिस्ट्रिक्ट की 2,94,080 आबादी है। दोस्तों हाजीपुर में आपको 37.73% आपको आबादी रहा करती थी, 2,70,828। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से परगनों का डिवाइड हुआ करता था। आज तो हाजीपुर दोस्तों काफी सारे ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आज लालगंज परगना की। ठीक है दोस्तों, लालगंज परगना में अगर आप टॉप 5 कास्ट में बात करें तो 5वें स्थान पर कौन आते हैं बताइए। 5वें स्थान पे आते हैं कुर्मी, 9,598, 6.26%। कुर्मी की आबादी दोस्तों 6.26% है, जो कि उसके बिहार के एवरेज से काफी अच्छी है। और दोस्तों चौथे स्थान पे आते हैं राजपूत। राजपूत की आबादी भी इस क्षेत्र में काफी अच्छी है, 10,938, मतलब आपको 10,938 का मतलब ये है कि 7.14%। और तीसरे स्थान पे आते हैं दुसाध। दुसाध की आबादी है दोस्तों 11,964। 11,964 का मतलब है आपको 7.81%। ठीक है दोस्तों। और दूसरे स्थान पे आते हैं अहिर एंड ग्वाला, 16,274, मतलब 10.62%। ठीक है दोस्तों, जो कि बिहार का एवरेज है। और जो बाकी आपको लालगंज का एवरेज है उसमें काफी मतलब अंतर है। बिहार का जो आंकड़ा है वो आपको लालगंज का आंकड़ा उसमें काफी अंतर है। जैसे अहिर 10.62% है, दुसाध 7.81% है। दुसाध बिहार में 7.81% कभी नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में है। राजपूत 7.14%, राजपूत कभी भी आपको बिहार में किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, 7.14%, मतलब पूरे बिहार में 7.14% उनकी आबादी नहीं है, किसी क्षेत्र में ज्यादा है किसी क्षेत्र में कम है। दोस्तों अगर हम बात कर ले आपको कि कुर्मी की आबादी 6.26% है लालगंज के क्षेत्रों में। आपको बाकी बिहार के ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पे कुर्मी की आबादी ज्यादा है, कहीं कम है। बिहार में तो 2 से 3% आंकड़ा सरकार ने बताया है। दोस्तों हम बात करते हैं टॉप 1 कास्ट में कौन है, जो अहिर नहीं है, दुसाध नहीं है, राजपूत नहीं है, कुर्मी नहीं, तो टॉप 1 पे कौन है। टॉप 1 पे है आपको बाभन या भूमियार, 19,339। 19,339 का मतलब होता है आपको 12.63%। ठीक है दोस्तों, 12.63% आबादी होता है आपको। भूमिहार टॉप कास्ट है इस क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर से सटा हुआ एरिया है, परसा से सटा हुआ एरिया है, इसलिए इस क्षेत्र में अच्छी खासी आबादी है। दोस्तों अगर बात करें तो ब्राह्मण की आबादी इस क्षेत्र में दोस्तों थोड़ी सी कम है। ब्राह्मण की आबादी इस क्षेत्र में आपको आंकड़ा के हिसाब से बात करें तो 5,854, मतलब 3.82% है। ब्राह्मण इस क्षेत्र में कम है। दोस्तों अगर हम बात कर ले तेली की आबादी 4,143, मतलब 2.70% है। टॉप अब 10 कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मुसहर की आबादी जो बिहार में अच्छी खासी है, उनकी आबादी 1,166 है, मतलब 0.76%। मुसहर का जो मेन पॉपुलेशन है वो आपको छोटा नागपुर प्लेटू में है, और आपको कोसी के उस पार का क्षेत्र में है, और आपको मुंगेर के क्षेत्र में भी अच्छी खासी, लेकिन आपको यहाँ पर 0.76%, 1,166 क्या मुसहर की आबादी हुई। कुरी की आबादी है 5%, 7,639। कुरी की आबादी 5% है इस क्षेत्र में, अच्छी खासी है। और चमार की आबादी है 8,470, मतलब 5.53%। चमार कम्युनिटी में क्या दिक्कत है कि कुछ सब कास्ट को एडप्ट नहीं किया गया है, ठीक है, उस समय में एडप्ट नहीं हुए थे, कुछ उन लोगों ने अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी बता दी थी। ठीक है, जो लोग चमार आइडेंटिटी के साथ थे हम उसी को काउंट किया गया था उस जमाने में। ठीक है दोस्तों, 5.53%। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे आपको है भूमिहार, सेकंड पे है अहिर, तीसरे पे है दुसाध, चौथे पे है राजपूत, 5वें पे है कुर्मी, छठे पे है चमार, 7वें पे है कोयली। इस तरह से आंकड़ा है। और लालगंज का मतलब है आपको लालगंज ब्लॉक आज का, भगवानपुर ब्लॉक, आपको वैशाली ब्लॉक, और आपको पथरी पथ
पथरी, बेलसार ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक को माना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र के बाद, उस क्षेत्र का नाम है आपको महुआ। महुआ आज काफी ब्लॉक्स में बट चुके हैं। उसमें महुआ आपको दोस्तों जो बटे हुए थे, महुआ आपको बटे हुए थे फतेहपुर में, चिगड़ी कलसेन में, गरौल में, महुआ में, इस तरह के क्षेत्रों में बटे हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पे अगर टॉप 5 कास्ट में बात करें तो 2,94,080 की आबादी में टॉप 5 कास्ट में 5वें स्थान पे आते हैं कुर्मी, 18,201, 6.18%। कुर्मी की आबादी आपको लालगंज में भी 5वीं पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 5वीं पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे 6.18% और लालगंज में 6.26% है, डिफरेंस तो आ ही चुका है। और बात करें राजपूत, यहाँ पे तो चौथे पोजीशन पे है, 7.55%, 22,214। लालगंज से महुआ में राजपूत ज्यादा है। तीसरे स्थान पे बात करें तो कोयरी की आबादी है 26,630, मतलब 9.5%। कोयरी में दांगी भी एडेड है, कुशवाहा दांगी दोनों एडेड है। 9.5% कोयरी तीसरे स्थान पे आ चुके हैं। कोयरी लालगंज में टॉप 5 में नहीं थे, वो टॉप 7 में आ चुके थे। ठीक है, दुसाध की आबादी दूसरे स्थान पे 9.72%, 28,600। पहले स्थान पे अहिर की आबादी 43,819, मतलब 14.90%। एक चीज देखा दोस्तों, हमेशा आपको हाजीपुर आरक्षित क्षेत्र होने के कारण दुसाध कम्युनिटी के लोग हमेशा यहाँ पे विधायक या सांसद मतलब बन जाते हैं, अच्छे तरीके से बन जाते हैं। लेकिन दुसाध की आबादी आप जान लीजिए हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में और हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप मोस्ट कास्ट में नहीं है। ठीक है, टॉप कास्ट नहीं, टॉप कास्ट यहाँ पे अहिर है। ठीक है दोस्तों, आपको लालगंज के बाद तो भूमिहार आपको टॉप 5 कास्ट में भी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अहिर की आबादी लेकिन उसमें भी टॉप 2 में थी, अहिरन ग्वाला है वहाँ पे। ठीक है, और आपको लालगंज में भी, महुआ में भी आपको टॉप 1 पे आ चुका है। टॉप 1 पे इतना आ चुका है, इतना डिफरेंस आप देखिए ना, 14.90% आपको अहिर है तो 9.72% दुसाध है, काफी का अंतर है। ठीक है दोस्तों, आपको छठी कम्युनिटी की बात करते हैं, चमार कम्युनिटी की आबादी 16,681, 5.67%। कुछ सबकास्ट को अडप्ट नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, 7वें स्थान पर मुसहर 3,073, मतलब 1.5%। मुसहर की आबादी बेहद कम है प्लेन के क्षेत्रों में, और मिथिला में तो बिल्कुल कम है। तेली की आबादी 8,203, 2.78%। ब्राह्मण की आबादी 6,820, मतलब 2.31%। और भूमिहार की आबादी है 14,490, मतलब 4.92%। जो भूमिहार लालगंज के क्षेत्रों में 12.63% था, वो भूमिहार इस क्षेत्र में 4.92% पे आ चुका है। क्या कहा दोस्तों, कितना डिफरेंस है ना। इसलिए दोस्तों महुआ के क्षेत्र से आपको भूमिहार कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ते हैं, और उनका आबादी उतना नहीं है, 4.92% आबादी है। और उनसे ऊपर आपको देख लीजिए तो आपको चमार की आबादी है, कुर्मी की आबादी है, राजपूत की आबादी है, कुरी की आबादी है, दुसाध की आबादी, अहिर की आबादी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। देखिए दोस्तों, क्षेत्र बंटने से डोमिनेशन भी बढ़ जा रहा है, किसी क्षेत्र में किसी और कास्ट की डोमिनेशन है, किसी क्षेत्र में कोई और कास्ट की डोमिनेशन है। अब हम हाजीपुर ब्लॉक की बात कर रहे थे। हाजीपुर में समझ लीजिए आपको राघोपुर, महनार, सहदल, बुजुर्ग, देसरी, बिदपुर, हाजीपुर, राजपोखर और जानदाहा, इस तरह के ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, हाजीपुर में की आबादी हुआ करती थी 2,70,828, जो कि आपको 37.73% हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट की आबादी का। दोस्तों 5वें स्थान पे कौन आते हैं? 5वें स्थान पे भूमिहार नहीं आते हैं। 5वें स्थान पे आते हैं चमार, 11,935, 4.40%। जो चमार कम्युनिटी के लोग आपको लालगंज में आपको टॉप 5 कास्ट में अपना पोजीशन नहीं बना पाते हैं, जो महुआ में टॉप 5 कास्ट में अपना पोजीशन नहीं बना पाते हैं, आपको हाजीपुर में टॉप 5 कास्ट में अपना पोजीशन बना चुके हैं आपको 4.40% के साथ। दोस्तों अगर हम बात कर ले चौथे पोजीशन पे कोयरी 5.73%, 15,531। क्या कहा है दोस्तों, कोयरी आपको लालगंज में टॉप 5 में नहीं है, आपको महुआ में टॉप 3 पोजीशन पे है, आपको हाजीपुर में टॉप 4 पोजीशन पे है। ठीक है दोस्तों, तीसरे पे आते हैं दुसाध 23,422, 8.65%। दुसाध आपको लालगंज में भी तीसरे पोजीशन पे है, आपको महुआ में सेकंड पोजीशन पर, आपको हाजीपुर में दोस्तों तीसरे पोजीशन पे आ चुके हैं। दुसाध 9.72% महुआ में है, तो यहाँ पे दोस्तों 8.65%। मैंने क्या कहा, दुसाध कम्युनिटी आपको हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की टॉप मोस्ट कास्ट में नहीं आते हैं, जीतना चुनाव अलग मैटर है। ठीक है दोस्तों, राजपूत की आबादी है 29,273, मतलब 10.80%। इस क्षेत्र में राजपूत सेकंड पोजीशन पे आते हैं 10.80%। राजपूत महुआ में थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं, आपको लालगंज में फोर्थ पोजीशन पे आते हैं, महुआ में थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में राजपूत कम्युनिटी का उतना डोमिनेशन नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी है उसकी आबादी राजपूत कम्युनिटी से दुगुनी से भी ज्यादा है। उनकी आबादी है 62,058, मतलब 22.91%। कहाँ 10.80% राजपूत और कहाँ 22.91% अहिर एंड ग्वाला, दुगुनी आबादी है। समझे दोस्तों, इस तरह का आबादी आपको लालगंज में भी नहीं है। लालगंज में आपको 7.14% राजपूत है, तो 10.62% अहिर एंड ग्वाला है, ज्यादा नहीं है। आपको 7.55% महुआ में तो है, आपको 14.90% है, दुगुना जैसा ही है। लेकिन आपको हाजीपुर में अहिर एंड ग्वाला की आबादी 22.91% हो जाती है, मतलब जो कि नदी किनारे का क्षेत्र है वहाँ पर अहिर एंड ग्वाला की आबादी अच्छी खासी है।
अब हम और कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तिली की आबादी है 7,716 मतलब 2.84%, ठीक ठाक है। मुसहर की आबादी है 1,034 0.38%। क्या कहा, मुसहर इस क्षेत्र में है ही नहीं, बहुत कम। कुर्मी की आबादी है 2.46%, 6,679। जो कुर्मी आपको महुआ के क्षेत्र में, आपको हाजीपुर के क्षेत्र में लालगंज के क्षेत्र में टॉप 5 में आ जाया करता था, उस कुर्मी टॉप 5 में भी नहीं आ पा रहे। ब्राह्मण की आबादी है 7,090 2.61%, काफी कम। और भूमिहार की आबादी है 9,066 मतलब 3.56%। मैंने इसलिए बोला दोस्तों कि हाजीपुर के क्षेत्र में आपको भूमिहार की आबादी आपको कम है, और कम आंकड़ों से स्पष्ट हो चुकी है, कम है। ठीक है दोस्तों, कि आप महुआ में नहीं आ पा रहे हैं, आप हाजीपुर में नहीं आ पा रहे हैं, आप बस लालगंज क्षेत्र में टॉप 1 में आ रहे हैं। और लालगंज का वेटेज कितना है, 21.32%। मात्र 21.32% क्षेत्र में आप टॉप 5 कास्ट में टॉप पे आ रहे हैं, बाकी जगह पे टॉप में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम टॉप 10 कास्ट की बात कर ले कि हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 कास्ट कौन है, और इसमें हम टॉप 10 कास्ट की बात करें, इसमें टॉप 1 to 10 नहीं करें, तो दोस्तों अगर बात करें तो मुसहर की आबादी है 5,277 0.73%। 3% मुसहर सरकार ने बताया है, यहाँ पे 0.73% मुसहर है, 1% भी पार मुसहर हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पार नहीं कर रहा है। दोस्तों हम बात करें ब्राह्मण की आबादी 19,764 2.75%। मिथिला का क्षेत्र होने के बावजूद भी ब्राह्मण की आबादी यहाँ पे 2.75% है, क्योंकि यहाँ पे हाजीपुर सरकार हुआ करता था, और बेवली ब्राह्मण का माइग्रेशन आपको तिरहुत सरकार में हो चुका था। ठीक है, और मेन बात क्या है कि इस क्षेत्र में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण का ये भी कहना है कि बहुत सारा भूमिहार में हमारा आबादी चला गया है, ये बात हकीकत है महुआ के क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, लालगंज के क्षेत्र में उतना नहीं है, महुआ के क्षेत्रों में बात हकीकत है कि बहुत सारे लोग ब्राह्मण को लोग भूमिहार में एडप्ट हो चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो कुर्मी की आबादी है 34,548 4.81%, तो भूमिहार की आबादी है 43,505 6.5%। कुर्मी की आबादी भूमिहार से कम है, कहाँ 4.81% कुर्मी और कहाँ 6.5% भूमिहार, ज्यादा है। लोगों को लगता क्या है कि कुर्मी की आबादी आपको हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार से ज्यादा है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। 4.81% कुर्मी और कहाँ 6.5% भूमिहार, आबादी में तो साफ स्पष्ट भूमिहार की आबादी ज्यादा है। और दोस्तों हम बात करें तेली की आबादी तो 2.80% 20,062 ठीक ही ठाक है। अब हम बात कर लेते हैं कि चमार की आबादी है 37,086 मतलब 5.16%, ठीक ठाक है, भूमिहार से कम ही है। लेकिन क्या है कि भूमिहार में कुछ ब्राह्मण लोग एडप्ट है, लेकिन चमार में कुछ सब कास्ट लोग एडप्ट नहीं है, इस कारण से है थोड़ा सा उस जमाने के हिसाब से, आज के जमाने के हिसाब से नहीं। कोयरी की आबादी है 50,810 7.7%, कोयरी में दांगी भी एडप्ट है। ठीक है दोस्तों, और दुसाध की आबादी यहाँ पे आती है सेकेंड पोजीशन पे 63,986 8.90%। तो राजपूत की आबादी आती है 62,423 मतलब 8.70%। 0.20% का अंतर है, 8.90% आपको दुसाध की आबादी है, तो 8.70% आपको राजपूत की आबादी है। तो ये आंकड़ों से स्पष्ट है दोस्तों कि आपको कि दुसाध की आबादी राजपूत से ज्यादा, लेकिन दुसाध टॉप मोस्ट कास्ट में नहीं है। तो पहले पोजीशन पे कौन है, तो पहले पोजीशन पे है दोस्तों अहिर एंड ग्वाला 17%, 1,22,139। अगर ये क्षेत्र आपको आरक्षित नहीं होता, हाजीपुर का क्षेत्र अगर आरक्षित नहीं होता, तो यहाँ पे दुसाध से ज्यादा आबादी रखते हैं अहिर एंड ग्वाला, क्योंकि आपको हाजीपुर क्षेत्र में आपको वैशाली का क्षेत्र नहीं आता है, वैशाली विधानसभा नहीं आता, वैशाली में भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है, लालगंज में भी अच्छी खासी है, लालगंज में ही भूमिहार की आबादी हुई ना। लेकिन बाकी जो आपको हिरन गोला की आबादी लालगंज में ठीक ठाक है, वैशाली में भी थोड़ा सी कम है, तो उनको तो फायदा हुआ वैशाली चले जाने से। 17% अहिर एंड ग्वाला है इस क्षेत्र में, 17%। और दुसाध की आबादी है 8.90%, सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे राजपूत 8.70%। अपर कास्ट में राजपूत की आबादी सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी पोजीशन टॉप मोस्ट कास्ट में नहीं, टॉप मोस्ट कास्ट में टॉप 3 पे आते हैं, टॉप 1 टॉप 2 पे नहीं आते। आपको कोयरी की आबादी 7.7% है, ठीक है। आपको भूमिहार की आबादी 6.5% है, भूमिहार टॉप 5 कास्ट में आते हैं, ठीक है। चमार की आबादी है छठे पोजीशन में 5.16%, लेकिन कुछ सब कास्ट एडप्ट नहीं है। आपको कुर्मी की आबादी 4.81%, आपको तिली की आबादी है 2.80%, ब्राह्मण की आबादी है 2.75%, मुसहर की आबादी है 0.75%। यह है दोस्तों हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के आपको कास्ट सेंसस। आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। ऐसा हम और वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि हमको प्रोपेगेंडा को तो खत्म करना ही है। एक बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए दोस्तों कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 लोकसभा क्षेत्र आते हैं और 6 विधानसभा सीट आते हैं। अरे हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 विधानसभा सीट आते हैं, इसमें 6 लोकसभा सीट में आते हैं, ठीक है। और 2 सीट आपको एक समस्तीपुर में आते हैं और एक आपको वैशाली में आते हैं, ठीक है। और इसी क्षेत्र में आपको होता क्या है कि लालगंज का क्षेत्र दुसाध और आपको मतलब कहा जाए दुसाध की आबादी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में राजपूत से कम है, क्योंकि जो क्षेत्र आपको समस्तीपुर में चला गया ना, वहाँ पे दुसाध की आबादी ज़्यादा है।
जो क्षेत्र आपको हाजीपुर लोकसभा में पड़ा वहाँ पे दुसाध की आबादी कम है, और हाजीपुर लोकसभा के हिसाब से आप देखिएगा तो टॉप पे अहीर, सेकंड पे आपको राजपूत, थर्ड पे दुसाध। और हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखिएगा तो टॉप पे अहीर, सेकंड पे आपको दुसाध, थर्ड पे राजपूत। लोकसभा में अलग है, आपको विधानसभा, आपको लोकसभा में अलग है और आपको डिस्ट्रिक्ट में अलग है। धन्यवाद दोस्तों।